हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे सर्वे चल रही है और सर्वे के अंदर भी हमारे चयन सर्वे लगभग कंप्लीट के ऊपर है। अब हमारे चैप्टर में लास्ट टॉपिक रह गया है। चयन सर्वे के अंदर हमने कल इरर भी पढ़ ली थी, चैनिंग के बारे में पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे अपन नया टॉपिक चैन करेक्शन। क्या पढ़ेंगे? चैन करेक्शन। चैन करेक्शन, चैन या टैप में करेक्शन कौन कौन से करेक्शन करते हैं। देखिए, वही सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करते रहिए, आपका सिलेबस होता जाएगा एकदम तरीके से। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहिए, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू खूब निकालिए। जितना टॉपिक हो जाता है अपना, तुरंत जाके किताब पकड़िए। इस टॉपिक के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, वो आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एमसीक्यू निकालने को। उसके लिए जो टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन थोड़ा अलग लगता है, डिफरेंट लगता है कि भाई ये टॉपिक सर ने नहीं कराया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया है, तो उस क्वेश्चन को तुरंत अपनी नोटबुक में नोट कर लो। क्या आपका रेटो क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि हर चीज़ क्वेश्चन भी डिफरेंट उठ के आते हैं, टॉपिक से भी थोड़ा हट के उठ के आते हैं, जो कई चीज़ हम क्वेश्चन में ही क्लियर करानी पड़ती है। तो आपको ऐसा एमसीक्यू करते हुए क्वेश्चन लगे तो उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो। ठीक है, चलो आज बात करते हैं चैन करेक्शन की। अब देखिए, चैन में एरर आपने पढ़ ली कल। चैन फैलेगी, सिकुड़ेगी, उससे एरर आएगी। आपने कम्युलेटिव एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर और मिस्टेक एरर पढ़ी थी आपने कल। ठीक है, इनकरेक्ट लेंथ के कारण चैन की एरर पड़ी थी आपने सारी। श्रिंकेज के कारण पड़ी थी कि श्रिंकेज के कारण एरर पड़ जाए। अब आज अपन को करेक्शन करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन करेक्शन करेंगे एब्सोल्यूट लेंथ के करेक्शन में। करेक्शन फॉर पहला करेक्शन होगा अपन करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ। ठीक है, लेंथ से संबंधित करेक्शन करेंगे। अब देखिए, इसका करेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसका CA बराबर LC अपॉन में L, LC अपॉन में L, LC अपॉन में L। C क्या है? C बराबर होता है आपका L डैश माइनस L। तो सर इसको मैं C को रख दूंगा इसकी जगह वैल्यू, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सर आपका फॉर्मूला हो जाएगा L माइनस L डैश अपॉन में L इंटू L। कोई दिक्कत रहेगी? कोई सा भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, प्लस माइनस दोनों के आगे रहेगा। समझना इस चीज़ को, मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। एल डैश क्या है? एल डैश माइनस एल। एल डैश क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन। और एल क्या है? डिजाइन लेंथ ऑफ चैन, डिजाइन लेंथ ऑफ चैन, डिजाइन लेंथ ऑफ चैन। और एल क्या है? कैपिटल एल मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, कि आपने कितनी लाइन मेजर्ड की है। ठीक है, एल डैश क्या है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन, और एल क्या है हमारा? डिजाइन लेंथ। तो वैसे क्या होगा, इससे हम करेक्शन निकालेंगे एरर आने की। तो करेक्शन निकालें मतलब मान लो कि आपको ये कोई पॉइंट बी और ए से चैन की लेंथ मेजर करनी थी। अब आपको कहा गया कि जो आपका ये जगह है वो 30 मीटर की जगह है, 30 मीटर नापना है आपको। अब आपने देखा कि आपकी चैन थी जो इस लेंथ से कुछ कम थी, मान लीजिए 10 सेमी कम थी। कितनी थी? 10 सेमी कम थी, तो 29.90 मीटर थी। तो 29.90 तो आपका कहीं यहीं मेजर हो गया चैन से। तो 29.90 मीटर तो आपका चैन ने कहीं यहीं मेजर कर दिया, यहीं मेजर कर दिया। अब देखो, लेकिन ये चैन क्या बता रही है? चैन तो 30 मीटर की है। 29.90 पे चैन आपकी क्या बता रही है कि मेरा तो यहाँ पर ही 30 मीटर हो गया भाई इस चैन के हिसाब से। तो यहाँ पर ही 30 मीटर हो गया। कहाँ पर? इस जगह पर, क्योंकि चैन छोटी होगी, एरर आ गई चैन के अंदर, चैन छोटी हो गई है। तो 30, तो ये क्या करी? ज़्यादा लंबाई नाप लेगी। तो इसमें एरर कैसी आ रही है आपकी? पॉजिटिव एरर आ रही है। क्या आ रही है? पॉजिटिव एरर आ रही है कि नेगेटिव? जब आपके एरर पॉजिटिव आएगी तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब एरर पॉजिटिव आएगी तो करेक्शन नेगेटिव आएगा। तो जब आपको ये चैन तो सही करना पड़ेगा एक्चुअल, तो क्या करना पड़ेगा? ये दूरी ऐड ही तो करनी पड़ेगी, डेल्टा एल, जो भी आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो एरर क्या हो जाएगी इसमें? पॉजिटिव। जब भी चैन डिजाइन लेंथ से छोटी होती है तो एरर हमेशा पॉजिटिव आती है, एरर हमेशा पॉजिटिव आती है, ध्यान रखना। अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि चैन टू शॉर्ट है, मतलब डिजाइन लेंथ से जो चैन एक्चुअल चैन है वो छोटी है, तो आपकी एरर कैसे आएगी? एरर हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो करेक्शन कैसा हो जाएगा? तो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
चलिए ये आपका एल डैश। अब सर ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आएगी, आप एग्जाम्पल से समझा दीजिए। चलो एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सीधी सी बात है कि अपन क्वेश्चन से समझते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। इसी के नीचे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, सीधा क्वेश्चन ले लो कि द लाइन ऑफ द, क्वेश्चन है आपका द लाइन ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन, द लेंथ ऑफ लाइन measured with 30 meter chain was to found 300 meter 300 meter. Calculate the correction per chain. Calculate the correction per chain if the chain is 20 centimeters too short. क्वेश्चन को समझना मेरी बात को, ठीक है। एब्सोल्यूट लेंथ से संबंधित अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी एक लेंथ ऑफ लाइन है जो मेजर की गई है, एक लेंथ ऑफ लाइन मेजर की गई है। कितने मीटर मेजर की गई है कि सर 300 मीटर मेजर की गई है। कितने मीटर 300 मीटर। तो एल आपका क्या है 300 मीटर, 300 मीटर मेजर की हुई है, ठीक है। और चैन कितना है, और चैन की लेंथ कितनी है कि सर जो हमारी एल है वो 30 मीटर है। एल कितनी है मेरे पास 30 मीटर है। और क्या कहता है कैलकुलेट द करेक्शन निकालना है, ठीक है। इफ द चैन इज 20 सेंटीमीटर छोटी, 20 सेंटीमीटर छोटी रहती है, तो मतलब एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन कितनी है कि सर 30 मीटर में से आपको 20 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा। ये आपको 30 मीटर कितना हो गया, 300 सेंटीमीटर में से 30 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास कि सर ये करोगे 29.80 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 29.80 मीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर घट जाएगा तो एक्चुअल लेंथ चैन कितनी होगी, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी चैन की, एक्चुअल लेंथ चैन की होगी, और ये डिज़ाइन लेंथ होगी, ये डिज़ाइन लेंथ होगी, और ये आपकी मेजर लेंथ होगी। तो करेक्शन का फॉर्मूला क्या है, करेक्शन का फॉर्मूला सीधा है सर एल डैश माइनस एल अपॉन में एल इंटू में एल। एल डैश कितना है सर, एल डैश मेरा 29.8 है बिल्कुल, माइनस एल कितना है 30 अपॉन में 30 इंटू में एल कितना है 300। सॉल्व करो इसे, कितना हो जाएगा, जैसे सॉल्व करोगे तो आपका करेक्शन आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, श्योर सी बात है। जब आपको पता है कि इधर जब शॉर्ट होती है तो इधर पॉजिटिव आई है तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव ही आएगा। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्शन आ जाएगा CA -2, करेक्शन -2, मतलब -2 करना पड़ेगा जब आपकी चैन। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं उस चीज़ से जोड़ सकता हूँ कि देखो समझना मेरी बात को, L इंटू एल डैश इंटू एल डैश पढ़ के आए थे अपन, L इंटू एल डैश इंटू एल डैश, वही तीनों चीज़ यहाँ पर हैं कि नहीं है, वही तीनों चीज़ यहाँ पर है कि नहीं है। यहाँ आपसे करेक्शन पूछ रहा है कि करेक्शन कितने का किया है, और यहाँ आपको एल डैश वही एक्चुअल लेंथ पूछ रही है, वही डिजाइन लेंथ दे रखी है, वो 300 मीटर दे रखी है। तो अब आपको क्या पूछनी है, मेजर डिस्टेंस कि एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो यहाँ तो आप क्या देखोगे कि भाई मेजर लेंथ कितनी है, मेजर लेंथ 300 मीटर है, तो एक्चुअल लेंथ निकालनी होगी तो करेक्शन कितने करना है, -2 करना है। तो 300 में से -2 कर दूंगा तो सर कितना आ जाएगा, 298 आ जाएगा, 298 मीटर आ जाएगा। और अगर मैं सीधा ही इस फॉर्मूले से निकालूँ तो इससे तो अपन क्या करते हैं, इससे तो अपन करेक्शन निकाल लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करोगे आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। इससे किसे मेजर एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन निकालोगे ना आप, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन ये वाली, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास डिजाइन लेंथ ऑफ चैन कितनी है 30 मीटर, एल कितना है एक्चुअल लेंथ है नहीं, एल डैश कितना है आपके पास 29.8 इंटू एल डैश कितना है, मेजर लेंथ कितनी है 300 मीटर। तो यहाँ से आप एल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, एल निकाल लीजिए तो 29.8 इंटू 300 कौन में 330 भाग गया 3×30, ये लो कितना आ गया 298 मीटर। ये लो यहाँ सीधे यहाँ पे 298 मीटर, यहाँ 298, यहाँ करेक्शन नेगेटिव आ गया ना कि भाई चैन मेजर कितनी है, यहाँ से आपको -2 करेक्शन करना है
तब आपको 298 आ गई। और यहाँ से अपन सीधा एक्चुअल लेंथ निकाल लेते हैं, यहाँ से सीधा आपको फॉर्मूला मिल जाए, आंसर निकल रहा था। और यहाँ आपको पता लग रहा है कि करेक्शन कितना किया है हमने, तो वो करेक्शन निकाला कि -2 का करेक्शन किया है, और उसी को मैंने वहाँ से जोड़ के दिखा दिया। तो आप कैसे भी करके कीजिए इस क्वेश्चन को, बस आपको जैसा ईजी लगे वैसा, लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीके से पूछा जाए, और करेक्शन माइनस आया तो इधर पॉजिटिव आई थी आपको, स्वाभाविक सी बात है। तो नीचे नोट डाल लेना आप इस बात को कि अगर इधर पॉजिटिव आती है तो करेक्शन नेगेटिव आता है। कब? जब चैन की लेंथ नोट डाल के नीचे बात लिख लेना, जब चैन की लेंथ स्टैंडर्ड लेंथ से छोटी हो तो एरर पॉजिटिव आती है और करेक्शन नेगेटिव होता है। चलिए, ये आपका एब्सोल्यूट लेंथ से संबंधित करेक्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा करते हैं अपन करेक्शन नंबर 2, टेम्परेचर से। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर के कारण करेक्शन होगा। तो CA बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका अल्फा Tm माइनस T0 इंटू में लेंथ। ये फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अल्फा क्या है आपका? थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है। Tm क्या है आपका? टेम्परेचर जो अप्लाइड किया गया अपने फील्ड में, टेम्परेचर जो फील्ड में अप्लाई किया है, अप्लाई किया मतलब मेजरिंग करते समय जो आपने टेम्परेचर एक्चुअल लिया है। और T0 स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और L क्या है? वही मेजर्ड लेंथ। L क्या है आपकी? मेजर्ड लेंथ। तो अल्फा क्या है आपका? थर्मल कोफिशिएंट, टेम्परेचर जो फील्ड में अप्लाई किया है आपने। और T0 क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और L क्या है? मेजर्ड लेंथ। वही बात सर, जो भी है वापस वही क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन से समझा दो। चलो फिर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके पीछे, ठीक है, उतार लिया ये। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो देखते हैं अब क्या होगा। वही कंडीशन, इन इनवायर टैप साथ में पाले करो क्वेश्चन को। इनवायर टैप 50 मीटर इज लेंथ स्टैंडर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 10 kg पुल is used to measure a baseline the correction for tape length of at the ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एट द टाइम ऑफ द measurement at 30 डिग्री सेल्सियस एंड क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है ना। द कोफिशिएंट ऑफ लाइनर एक्सपेंशन। देखो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जब भी आपको चीज़ें समझ में आएगी, वरना खाली में लिखा के छोड़ दूंगा फॉर्मूलों को तो आपको अप्लाई करना ही नहीं आएगा, क्या फ़ायदा रहेगा। इसलिए साथ में आप भी क्वेश्चनों पर ध्यान देते रहें। टेप इज 1 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस विल बी। क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, इसलिए फिर से सॉल्यूशन तो छोटा सा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। समझिए मेरी बात को, क्या कह रहा है ये कि एक इनवायर टैप से आपने 50 मीटर की लेंथ को आपने स्टैंडर्ड टैप से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है आपका? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपने 50 मीटर की लेंथ नापी है, एक इनवायर टैप से आपने 50 मीटर की लेंथ नापी है। और किस टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है आपने? स्टैंडर्ड आपका 20 डिग्री सेल्सियस और 10 kg का पुल लगाया है। यूज टू द मेजर ए बेस लाइन, और किसको मेजर करने के लिए? एक बेस लाइन को। अब बेस लाइन क्या होती है?
पढ़ के आए हो कि सबसे बड़ी लाइन होती है जो ट्राइंगल को हाफ एरिया बांटती है। इनवर्ट टैप बेस लाइन का कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। द करेक्शन फॉर द टैप लाइन, द टाइम ऑफ द मेजरमेंट, जब आप रीडिंग पढ़ रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, टाइम ऑफ द मेजरमेंट एट द टेम्परेचर कितना है मेजरमेंट के समय, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है भाई, 30 डिग्री सेल्सियस। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लाइनर एक्सपेंशन कितना है, 1 × 10⁻6 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह रहे हैं कि इसमें आंसर बताइए। चलो आपको टेम्परेचर करेक्शन निकालिए। तो टेम्परेचर संबंधी करेक्शन क्या है आपका सर, अल्फा Tm - T0 इंटू लेंथ। अल्फा कितना है, अल्फा सर 1 × 10⁻6 बिल्कुल है। टेम्परेचर अप्लाइड कितना गया है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। माइनस स्टैंडर्ड कितना है, 20 कर दिया, इंटू लेंथ कितनी है, 50 कर दी। सॉल्यूशन कर दो, सॉल्यूशन कर दो भाई इसका। या काले से नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ राइट से कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर कैसे हो जाएंगे। चलिए तो 1 × 10⁻6 इंटू 10 इंटू 50, सीधा 50 तो 5 चला गया, 5 × 0 चला गया तो 5 × 10⁻4 मीटर। ये लो 5 इंटू या फिर 0.005 ऐसा भी करें, 2 3 4 मीटर, ये भी कर सकते हो। ये आपके IAS में क्वेश्चन आया हुआ है, IAS लेवल में, ठीक है। और किसी जगह कई जगह JEE में भी आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 0.005 आपका मीटर आपका करेक्शन हो गया टेम्परेचर से समझिए। अब देखो पूछने वाली बात क्या है, अब जो आपको मैं कहता रहा हूँ, यहाँ मैंने इसको अगर आगे छोड़ दिया। अब सर जब स्टैंडर्ड लेंथ से टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब TM, आपका TM ज़्यादा है किससे, स्टैंडर्ड से, तो आपका करेक्शन कैसा आ रहा है, करेक्शन पॉजिटिव आ रहा है, करेक्शन पॉजिटिव आ रहा है। सर इसका मतलब इरर नेगेटिव आई होगी, तो इरर क्या आएगी, इरर आपकी ऐसी कंडीशन में नेगेटिव आएगी। इरर क्या होगी आपकी, नेगेटिव, ठीक है। और वहीं स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या जाता है, अगर बड़ा जाता किससे, अप्लाइड से, तो आपका करेक्शन क्या था, नेगेटिव आता। करेक्शन आपका क्या था, नेगेटिव आता, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, करेक्शन क्या था, नेगेटिव आता। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेरा 20 डिग्री सेल्सियस था और जो अप्लाइड किया हुआ था वो मैं 10 ही कर देता। अप्लाइड 10 में तो माइनस का 20 आ गया ना मेरा, माइनस का 20 आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था एक बार SSC के अंदर, जहाँ पे टेम्परेचर को उसने क्या लिया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की तुलना में माइनस टेम्परेचर ले लिया था। तो जैसे टेम्परेचर जो माइनस ले लिया, यहाँ पे अप्लाइड टेम्परेचर कितना ले लिया था, माइनस। तो माइनस माइनस ध्यान रखना, उस चीज़ का जो साइन दे उसी साइन के हिसाब से लेना है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। चलिए, और अगर थोड़ी स्पीड लगे तो बता दिया करना, लेकिन वैसे देखो स्पीड नहीं है क्योंकि सिलेबस भी करवाना है और फालतू की बातें करने अपने को मतलब ही नहीं है। बस पढ़ाई करो और सिलेबस को करो और बस अपनी तैयारी करो, ठीक है। तीसरा अपन करेक्शन ले लेते हैं इसमें। टेम्परेचर हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, स्लोप करेक्शन। तीसरा करेक्शन स्लोप करेक्शन, स्लोप करेक्शन। CA बराबर h²/12। चलिए, अगर इन थीटा में दे रखा हो तो CA बराबर L - cos थीटा 1 - cos थीटा, करेक्शन L 1 - cos थीटा। वहीं ऐसा ही नहीं दे रखा हो तो 2L sin² थीटा वही। इसमें से आपको कुछ भी मिल सकता है, तीनों में से इसी के हैं, ठीक है। ये इसी के हैं स्लोप करेक्शन के, ठीक है। ये हमेशा इधर इसकी हमेशा पॉजिटिव आती है, करेक्शन हमेशा नेगेटिव आते हैं, लेकिन कई बार सही में पूछता है नहीं पूछता है, या एग्जामिनर के ऊपर है। चलिए, इस पर भी क्वेश्चन देख लें, फिर एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं, बिना क्वेश्चन देखे समझ में नहीं आएगा। चलो इस पर क्वेश्चन देखो, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ये भी क्वेश्चन आपके एक JEE में आया हुआ है। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका JEE के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन मैं जितने भी आपको कराऊंगा, जितने भी बोर्ड पे करा रहा हूँ, टॉपिक के साथ साथ ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन एक से एक मोस्ट हैं, इसलिए हमेशा करते जाएगा, ठीक है।
इग्नोर मत किया करना क्वेश्चन को कि सर लिखाने में टाइम खराब करते हो, सो मैं क्वेश्चन को बराबर कॉपी में उतार लिया करो। कल को इस टॉपिक को पढ़ोगे वापस तो हर चीज़ क्वेश्चन समझ में आ जाएगी कि अप्लाई कैसे करना है। व्हाट इज द स्लोप करेक्शन, व्हाट इज द स्लोप करेक्शन, व्हाट इज द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ, फॉर ए लेंथ, फॉर ए लेंथ ऑफ, फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर लॉन्ग, a gradient line 1 in 20 कितनी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, आपसे पूछा गया है कि करेक्शन बताइए ग्रेडियंट, तो आपने कहा ठीक है सर ग्रेडियंट पे पूछा हुआ है तो एच स्क्वायर अपन 12 लग जाएगा, थीटा वाली कोई बात ही नहीं थी। एच मेरा कैसे निकल जाएगा सर, ग्रेडियंट दे रखा है 1/20 और चैन की लेंथ कितनी है मेरी सर 30 मीटर, ये लो सर 30 मीटर निकल जाएगा, तो ये मेरा ग्रेडियंट आ जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, ये बात समझ गए। ये तो आपने किया हुआ ही है, 1 in 20 ग्रेडियंट निकालना तो आपको आराम से आता है, समझाया हुआ भी है मैंने। ठीक है, सी ए बराबर तो 1.5 का स्क्वायर 2 इंटू एल कितनी है 30 मीटर, सॉल्व कर दीजिए इसको तो आपका करेक्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0375 मीटर, 0.0375 मीटर। और ये जिस एग्जाम में पूछा हुआ एसएससी जेईई के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, वहाँ पर ऑप्शन में मीटर ना देकर सेंटीमीटर में दिया था, तो सी ए बराबर 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, वहाँ पर ये ऑप्शन आपके इसमें था सेंटीमीटर में ऑप्शन था। ठीक है, सेंटीमीटर में, ये आपकी करेक्शन है स्लोप से संबंधित। थीटा में आ जाएगा तो थीटा से देगा L/1 - cos थीटा। ठीक है, 2L sin स्क्वायर थीटा। कई बार इसमें तो जो ये पूछता है ना ये वाला क्वेश्चन L इंटू 1 - cos थीटा, यहाँ तो आपको सिर्फ चैन की लेंथ देके पूछता है कि कौन सा सही है इसमें, 30 इंटू L cos थीटा, बस ये वाला। ये ऑप्शन दे देगा कि 30 मीटर की चैन है तो स्लोप करेक्शन कितना कौन सही होगा 30, या फिर दे देगा 30 cos 1 - sin थीटा, इस तरह का ऑप्शन देके आपसे ऑप्शन पूछता है सीधा। तो उस चीज़ को आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों को निकालोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ कि साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चनों की। जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से नहीं है, जितना क्वेश्चन निकालने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेक करेक्शन। तो था सेक करेक्शन, सेक करेक्शन, सेक करेक्शन। चलिए सेक करेक्शन में क्या होता है, चलिए अब आप क्या है सेक करेक्शन, आप क्या है सेक करेक्शन। सेक करेक्शन होता क्या है आपको पता, झोल, चैन में झोल के कारण भी करेक्शन एरर आ जाती है, वो मैंने आपको पहले बता दी थी। सेक के कारण एरर आ रही थी आपके, वो कैसी आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, और कौन सी आ रही थी, कम्युलेटिव आ रही थी, ये बता दी थी। आप करेक्शन करेंगे, जब एरर पॉजिटिव आ रही थी तो करेक्शन हमेशा इसका नेगेटिव ही रहता है, तो L का होल स्क्वायर अपॉन में 24 स्क्वायर। ठीक है, ये लो फर्स्ट फार्मूला, इसी का इसको इस तरीके से लिख सकते हैं WL स्क्वायर को, कि अगर मैं इसको सीधे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, खोल दूँ L स्क्वायर, तो L W का स्क्वायर, L स्क्वायर और L एक L हो गया तो कितना हो गया L³ अपॉन में 24 स्क्वायर। चलिए एक तरीका और होता है, ये वेट के स्मॉल w का वेट है, वो कौन सा वेट है सर, पर मीटर पर वेट है, चैन का क्या है पर मीटर पर वेट है, और टोटल वेट कैसा हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा सर W इंटू L। बिल्कुल, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ मैं WL की इससे, तो क्या हो जाएगा ये, तो सर करेक्शन बराबर ये हो जाएगा कि LW स्क्वायर L अपॉन में 24 स्क्वायर। तो इसको कैसा भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये कैसा भी इन तीनों में से किसी भी रूप में आ सकता है, आपको ये आना चाहिए, किसी भी रूप में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो L क्या है आपके, टोटल लेंथ होता है। ठीक है, और W क्या है, पर मीटर वेट, पर मीटर वेट, और P कितना है आपका, लोड ऑप्शन। ठीक है, तो ये W कैपिटल W क्या है, कैपिटल W क्या है आपके, टोटल
लोड, ठीक है। ये चीज़ आपका, ये हो गया आपका सेक करेक्शन। तो सेक करेक्शन का हमेशा आपसे सीधा फार्मूला पूछा जाता है, सीधा फार्मूला बहुत बार पूछा गया है, सीधा डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है। इन तीनों फार्मूले से कोई से फार्मूला, ये फार्मूले कैसे डिस्क्राइब हुए, कैसे आए, ये आपने डिप्लोमा में पढ़ लिया, बीटेक में पढ़ लिया, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वहाँ सीधा आपसे ये एमसीक्यू पूछेगा, कैसा आपको सही क्वेश्चन बताना है और आपको सीधा आंसर पाना है इसका, ठीक है। अब लास्ट अपना करेक्शन है पुल के कारण। पी क्या है, लोड या पुल अप्लाई कर रहे हो वो पुल, ठीक है। चलिए पुल के कारण पांचवा है पुल करेक्शन। पुल करेक्शन मतलब वही PM माइनस P0 अपन में ए इंटू लेंथ करेक्शन प्लस माइनस। तो ये तो वही हो गया सर, उसी की तरह फार्मूला डेल्टा एल निकालते थे हम, PL अपॉन में ई, वही तो है। P बस लोड पुल आ गया। अब यहाँ पे अंतर है कि अप्लाइड कितना किया और स्टैंडर्ड कितना है, बस इतना से अंतर है इसमें। और डेल्टा एल भी क्या निकाल देते, कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे भी क्या निकाल रहे हैं, कितना करेक्शन हुआ है। तो उसी बेस पे सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए PM क्या है आपका, अप्लाइड पुल। अप्लाइड पुल कितना आपने पुल लगाया, मतलब लोड लगाया है, कितना आपने फोर्स लगाया है। P0 क्या है आपका, स्टैंडर्ड पुल। स्टैंडर्ड पुल, स्टैंडर्ड पुल। L क्या है आपका, लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। ये आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ही हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये आपका क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस ये लो, ये आपका पुल के कारण भी हो गया। क्या हो गया, पुल के कारण भी हो गया, स्टैंडर्ड पुल हो गया, अप्लाइड पुल हो गया इन फील्ड में, और एरिया हो गया। बस PM वाला P0 फॉर्म में A इंटू लेंथ। ये सीधा आपसे फॉर्मूला पूछता है। ये आपके करेक्शन थे, ये आपके करेक्शन थे। जैसे ही आपका स्टैंडर्ड करेक्शन से कम आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, तो क्या आएगा, करेक्शन पॉजिटिव आ जाएगा, करेक्शन पॉजिटिव आ जाएगा तो एरर नेगेटिव हो जाएगी। और अगर ये कम हो गया तो आपको क्या, करेक्शन नेगेटिव आ जाएगा तो एरर पॉजिटिव हो जाएगी। वही चीज़ है, ये आपके करेक्शन है जो डायरेक्ट सीधे फॉर्मूले बेस पे आपको याद करने हैं और इन पर सीधे क्वेश्चन निकालने हैं और इनके सीधे क्वेश्चन निकालने हैं। आज वीडियो किसी कारण इतनी हो पाएगी, ठीक है। बचा कुछ चैप्टर वैसे लगभग चैप्टर हो गया है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आज ही कराना था इसको, लेकिन कल जब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा या इसके MCQ लगवाएंगे अपन पहले, तो उसी में जो छोटा सा हिस्सा ले रखा है ना पहले, उसको पहले ख़त्म कर देंगे, फिर अपन बाद में MCQ कर लेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा हिस्सा रहा हुआ है चैप्टर का, बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है चांसर में। बस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कल MCQ करेंगे इसके, और जिसका बचा कुचा थोड़ा बहुत हिस्सा है वो ऑफसेट रह रहा है, ऑफसेट और वेल कंडीशन ट्राइंगल, वो अपन कल कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।